राधे। जितने भी जीव माया के अंडर में हैं, उनकी अक्ल से भगवान और महापुरुष के कार्य जाने नहीं जा सकते, तौले नहीं जा सकते। वो बुद्धि से परे होते हैं। भगवान के तो होते ही हैं, उसी प्रकार महापुरुष के भी होते हैं। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। बड़े बड़े बुद्धिमान सरस्वती बृहस्पति से भी उधार लेके आवे बुद्धि, तो भी नहीं समझ सकते। तो आकिल माने होता है कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों न हो, वो भगवान को या महापुरुष को नहीं समझ सकता। उनकी बुद्धि से परे है, क्योंकि इनकी बुद्धि माइक है। माइक जगत के एक्सपीरियंस और लॉजिक ईश्वरीय जगत में नहीं चल सकते हैं। जैसे माइक जगत में एक नेचर है कि किसी ने किसी का मर्डर किया और वो कहे कि हमने गुस्सा नहीं किया और मर्डर किया, तो लोग हंसेंगे कि मर्डर करने के पहले कितना गुस्सा आता होगा मनुष्य को कि भले ही हम फांसी पर चढ़ जाएं, लेकिन इसका खून कर देंगे, तब तो कोई किसी का मर्डर करेगा। लेकिन अर्जुन हजारों लाखों मर्डर कर रहे हैं और सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। मर्डर करते समय भी हनुमान जी ने लाखों को मारा, रावण के खानदान को, लेकिन निज प्रभु मैं देखहि जगत, सारा संसार सीताराम मैं उनको दिखाई पड़ रहा है। अब ये बात माइक बुद्धि में समा नहीं सकती, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है ही नहीं। हमारा एक्सपीरियंस तो ये है कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब जब अंतःकरण में आएंगे तभी उनका कार्य होगा। और भगवान और महापुरुष योग माया से कार्य करते हैं। योग माया माने काम तो करें माया का, मर्डर वगैरह, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं। योग अपने में युक्त रहते हैं। भीतर मशीन में गड़बड़ नहीं होती, बाहर क्रिया गलत होती है जीव कल्याण के लिए। तो ये बात हमारी बुद्धि में इसीलिए नहीं आ सकती कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम माया के अंदर में हैं तो माया का कार्य करते हैं। इसलिए हम समझते हैं जो माया से परे हो गए वो माया का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ये गलत है। देखो, एक कल्प राज्य किया प्रहलाद ने, ध्रुव ने, संपूर्ण पृथ्वी का। हम वहां भी रहे होंगे, जीव तो अनादि है, तो हमने यही कहा होगा कि इनका पेट नहीं भरा, एक कल्प से राजा हैं। अरे 1,00,000 2,00,000 4,00,000 वर्ष भी नहीं, 45,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो एक कल्प। इतने दिन तक राज्य किया है, इनको वैराग्य नहीं हो रहा है। अरे वो प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति तो बचपन में कर ली, ध्रुव ने बचपन में कर ली, उसके बाद राज्य किया। यानी क्रिया हो रही है माइक और स्वयं है माया से परे। ये बात हमारे एक्सपीरियंस में, अनुभव में नहीं आ सकती, इसलिए हमारी बुद्धि से वो परे है। उसको बस चुपचाप मान लेना चाहिए कि हम माया के अंदर में हैं, वो माया से परे हैं, उनके पास योग माया की शक्ति है। जैसे एक मदारी होता है, वो 50 जहरीले सांपों के बीच में बैठ जाता है। कोई सांप काट भी ले तो विष को उतार देता है, वो मरता नहीं,
लेकिन अगर हमसे कोई कहे 2 मिनट को तुम बैठ जाओ इन सांपों के बीच में, कोबराओं के बीच में, तो हमको तो देख करके ही कांपने लग जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारी वो योग्यता नहीं है जो योग्यता मदारी में है। संसारी मामले में भी हम वहां तक नहीं पहुंच सके, फिर ईश्वरीय मामले में बुद्धि कैसे काम करेगी। इसलिए आकिल माने बड़े से बड़े बुद्धिमान को भी ये दावा करना गलत है कि हमने अपनी बुद्धि से नाप लिया भगवान को या संत को। वो कृपा करके तुमको जना दे, तुम्हारी बुद्धि में श्रद्धा पैदा कर दे भगवान या महापुरुष, ये हो सकता है। तुम अपनी बुद्धि के अहंकार से नहीं उनको पा सकते। वो ऐसा नाटक कर देंगे तुम भाग जाओ। बड़े चालू होते हैं भगवान और महापुरुष। हाँ, इनसे होशियार भी रहना होगा। भीतर से भोले होते हैं जरूर, लेकिन व्यवहार में बड़ी अड़बंगी चाल होती है। जैसे सांप चलता है टेढ़ा टेढ़ा बाहर बाहर, लेकिन जब बिल में घुसता है तो सीधा घुस जाता है। तो भीतर तो सीधा है इनका हिसाब किताब, लेकिन बाहर से अहेरिव गति प्रेमणः, सांप के समान टेढ़ी गति होती है। इसलिए वहां बुद्धि को न ले जाना, बस इसी में खैरियत है। बुद्धि ले गया कि मरा।